हेलो स्टूडेंट्स, अपन यूनिट एंड डायमेंशन के सेकंड पार्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक एक 3 पार्ट्स बनेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जाओगे कहां? आर्या पब्लिक स्कूल के चैनल पे यूनिट एंड डायमेंशन टाइप करोगे, तुरंत आपके सामने 3 वीडियो दिख जाएंगे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर। तीनों में से शुरू से देखना स्टार्ट करो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एकदम अच्छे से समझ जाओगे क्या टॉपिक होता है यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट सेकंड चैप्टर का पार्ट है ये 11th क्लास का। ओके, स्टार्ट करते हैं। अपनों ने फर्स्ट वीडियो में छोड़ा था बच्चों पीक्यू छोड़ा था अपनों ने फिजिकल क्वांटिटी। 3 पार्ट बना दिए थे इसके। एक तो बनाया था फंडामेंटल, एक बना लिया था हमने डिराइव्ड। मैंने आपको बता के गया था थोड़ा थोड़ा, फिर मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। 3 यूनिट मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। फंडामेंटल पढ़ेंगे मतलब मूलभूत, जो अपना बेसिक है, जिसके ऊपर अपने को चढ़ के अलग काम करना है। डिराइव्ड का मतलब इनको बनाना है इससे, ये इससे बनेंगे। सप्लीमेंट्री अलग ही राग गाएंगे। ओके, पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पूरा नाम लिख देते हैं बच्चों। चलो पीक्यू नहीं लिखते, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती है? मैंने क्या कहा? नींव किसी के ऊपर डिपेंड करती है क्या? नहीं, नींव तो जमीन में जाती है। इसका मतलब द क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, द क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज, वो आपकी मर्जी है। द क्वांटिटीज विच आर या दीज आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। इसका मतलब ये खुद रुतबा रखती है, अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, किसी की जरूरत नहीं है भाई, हमारा खुद का एग्जिस्टेंस। द क्वांटिटीज दीज आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पे डिपेंड नहीं करती है, क्या कहलाती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। मूलभूत भौतिक राशियां, वे राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, मूलभूत भौतिक राशियां कहलाती है। हमारे कोर्स में या हमारे कोर्स में क्या, अपने फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। नाम लिखूंगा, उनके यूनिट्स लिखूंगा। यूनिट्स मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, पता है आपको। यूनिट्स के बिना फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकोगे आप। होती है कई यूनिटलेस, अपवाद होती है, एक्सपेंशन होती है, बताऊंगा, कोई टेंशन मत लो आप। 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लिखता हूं मैं, उनको राइट डाउन करते जाना, साथ में समझते जाना। सबसे पहले क्या लिखता हूं यहाँ पे? पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटी, एंड यहां पे उसकी यूनिट, एंड यहां पे उसका सिंबल सिम्बा इज ए मूवी ऑफ रणवीर सिंह, माय फेवरेट एक्टर। ओके, छोड़ो उसको। पीक्यू फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एंड सिंबल। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर होती है सर। क्या होती है? मीटर। अब आप बोलोगे सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर होती है, डेसीमीटर होती है, सब होती है बच्चों। 1 हाथ होती है, 2 हाथ होती है। अपन बोलते हैं ना 1 हाथ लिया रे यार, 1 हाथ नाप ले रहे, है ना? लेकिन 1 हाथ को यहां नहीं लिख सकता मैं, नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। मीटर क्यों लिखा है? दिस इज SI। अपन क्या लिखेंगे? SI यूनिट लिखेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो अपने अंतरराष्ट्रीय मापक एवं मात्रक पद्धति बनाई गई है, उनकी यूनिट्स लिखेंगे। ऐसे नहीं यार किसी की यूनिट नहीं लिखेंगे। SI यूनिट में क्या है? मीटर है लेंथ की। सिंबल क्या होता है? M। ओके, सेकंड मास की यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम केजी। ओके, थर्ड अपना चलता है टाइम की क्या है? सेकंड। शो ऑफ किससे करते हो? SEC, सेकंड। ओके, फोर्थ अपना आएगा टेम्परेचर। क्या आता है? केल्विन, के लगाओगे। इलेक्ट्रिक करंट या करंट। ओके, क्या आता है? एम्पियर, ए लगाओगे। 6 नंबर आता है
ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होगा? कैंडेला CD। एक इधर लिखता हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। किससे लिखते हैं? MOL। 7 हो गई है बच्चों, 7 हो गई है। कौन कौन सी? लेंथ, दूरी। लेंथ, दूरी क्या होता है? हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से देखना साथ में। वैसे आपको इंग्लिश टर्म सीखनी चाहिए, पहले से बता देता हूं क्योंकि आगे सारी इंग्लिश टर्म्स काम आने वाली है। लेंथ, दूरी। मीटर, M होता है इसका सिंबल। मास, द्रव्यमान। मास, द्रव्यमान। किलोग्राम, ओके, केजी से डिनोट करते हैं इसको। अगला टाइम, समय। समय को सेकंड में लिखते हैं, SEC से डिनोट करेंगे सिंबल। टेम्परेचर, तापमान। कितना तापमान आ गया तेरा? अरे यार टेम्परेचर मत बढ़ा अपना, ओके, वही टेम्परेचर, वही वाला। टेम्परेचर केल्विन, नाम है साइंटिस्ट का। के से डिनोट करते हैं। करंट, इलेक्ट्रिक करंट। डालो इसमें आज पता चल जाएगा क्या होती है करंट। नहीं मत डालना, खतरा मोल मत लेना, खतरों खिलाड़ी में जाएंगे तब देखेंगे। करंट, एम्पियर। किससे शो ऑफ करते हैं? A से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रतिदीप्ति तीव्रता, ज्योति तीव्रता या प्रतिदीप्ति तीव्रता, ओके। कैंडेला इसकी यूनिट होती है CD से लिखते हैं, कैपिटल C स्मॉल d। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। केमिस्ट्री में ध्यान भी नहीं करोगे ये चीज, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। मोल से शो ऑफ करोगे, MOL लिखोगे, ओके। दीज आर 7 क्वांटिटीज व्हिच आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड दीज क्वांटिटीज आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। दीज हैव ए सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड रैंडम, बोल सकते हो आप, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस। उनका निरपेक्ष अस्तित्व होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है बच्चों। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको और अदर फिजिकल क्वांटिटीज सीखनी है तो आपको इनको हैव टू बी लर्न, आपको इनको जरूर ही सीखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। गांठ बांध लो इस बात को, याद रखना जरूर पड़ेगा बच्चों। आई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे चलते हैं, ओके। ये आ गई अपनी 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब दूसरा नाम क्या था? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड का मतलब है जो किसी से जन्म लेती है। किससे लेगी? फंडामेंटल से लेगी सर, और किससे लेगी? ये इनकी मां बनेगी, मदर बनेगी। और फिजिक्स तो वैसे भी मदर ऑफ साइंस है, ओके। फंडामेंटल के बाद में क्या आ गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ओके। व्युत्पन्न भौतिक राशियां किससे बनानी है? फंडामेंटल। कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं। दीज क्वांटिटीज मेड अप बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटीज मेड बाय द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये भौतिक राशियां किससे बनाई जाती है? मूलभूत भौतिक राशियों से बनाई जाती है। क्या, किस नाम से जानी जाती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। लाइक एरिया, किससे? एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। लंबाई गुना चौड़ाई, धड़ करते जाते हो 10 तक। कितने सवाल निकाले हैं सर? मैथ्स में 99 नंबर लाए हैं सर हम, इनसे ही लाए हो आप। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ गुणा ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये भी तो लंबाई है, ये भी एक प्रकार की लंबाई है। इसकी यूनिट भी मीटर और इसकी यूनिट भी मीटर। मीटर गुणा मीटर कितना हो गया? स्क्वायर। किससे बना है? मीटर। मीटर किसमें इंक्लूड थी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड है। किससे बनी है? फंडामेंटल्स। देखो बच्चों कितना सॉफ्टली समझा रहा हूं मैं आपको, फिर भी आप नहीं समझ रहे। समझ रहे हैं सर? हम समझ रहे हैं। एरिया, लेंथ गुणा ब्रेड्थ, लंबाई गुणा लंबाई। अरे ब्रेड्थ लंबाई तो एक प्रकार की, भाई इतना चौड़ा तो इतना लंबा मान लो उसको, ठीक है? आई बात समझ में? लेंथ गुणा लेंथ, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किससे बना है? मीटर को 2 बार गुणा किया तभी तो बना है ना। इसका मतलब, और मीटर किसमें इंक्लूड था? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में इंक्लूड था। और क्वांटिटीज मैं आपको कराऊंगा 3rd नंबर के वीडियो में, 03 पार्ट में अपन लिस्ट बनाएंगे एक बहुत सारी, खूब बड़ी सारी। थक जाओगे वॉल्यूम पर, अपने को थकना नहीं है, थकना मना है। माउंटेन ड्यू पे हो, डर के आगे जीत है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। मीटर को 3 बार रिपीट करोगे, मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब। ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आई बात समझ में? डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब वे भौतिक राशियां जो किनसे बनी होती है? मूलभूत भौतिक राशियों से बनी होती है। क्या कहलाती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है।
चले आगे, चलो सर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हुई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हुई। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वो नहीं जो एग्जाम में आती है, दूसरी टाइप की सप्लीमेंट्री। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो सकती है बच्चों, कैरी अप। सप्लीमेंट्री फिजिकल नॉट कैरी अप, प्लीज अटेंशन। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, पूरक भौतिक राशियां दो होती है बच्चों। नंबर फर्स्ट बोलता हूं एंगल, नंबर सेकंड बोलता हूं सॉलिड एंगल। अच्छे से समझना क्या होती है एंगल, क्या होता है। एंगल को प्लेन भी बोलते हैं कई, इसको प्लेन एंगल भी बोलते हो आप। कभी कभी किन किन किताबों में प्लेन एंगल लिखा होता है, एंगल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी है। एंगल क्या होता है, एंगल पता है हमें, एंगल बन रहा है एंगल। इसका मतलब ये एंगल बन गया, एंगल। दो लाइनें खींच दो, एंगल तैयार है। एंगल तैयार है ना सर, तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अरे सीधी तो खींचो, ये लो एंगल तैयार है। किससे लिखते हो, थीटा से। किस में मापते हो, डिग्री में, बट यहां पे किस में मापेंगे, रेडियन में। यही समस्या आ जाती है, किससे लिखेंगे, RAD, रेडियन। रेडियन क्या है, रेडियन अननोन पर्सन है जो कि खाएगा अपने को, भूत है ना, कोई भूत बात नहीं है सर, वैसे बातें मत करो। हम रात को वीडियो देखते हैं तो हमें डर लगता है, अरे डरने वाली कोई चीज नहीं है। रेडियन क्या है, SI यूनिट है, किसकी, एंगल की। थीटा वीटा भूल जाओ एक बार, सॉरी डिग्री भूल जाओ एक बार, डिग्री से रिलेट करूंगा रेडियन को। रेडियन क्या है, SI यूनिट ऑफ एंगल या प्लेन एंगल, जो कि दो सिंपल लाइंस के बीच में क्रिएट होता है, प्लेन एंगल। ओके, प्लेन एंगल की यूनिट क्या है, SI यूनिट, रेडियन। रेडियन एंगल कैसे निकालते थे, टिक टिक हो गया, दिस इज आर्क एंड दिस इज आर रेडियस। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की यूनिट भी मीटर, इसकी यूनिट भी मीटर। इसका मतलब यूनिट लेस होनी चाहिए, नहीं, इसकी यूनिट होती है रेडियन। एंड 360 डिग्री बराबर, सर हमें आता है ये 2 पाई रेडियन, बहुत अच्छा आता है। तो इसका मतलब 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ये रिलेशन हो गया। डिग्री इज ए यूनिट ऑफ एंगल बट नॉट SI यूनिट, SI यूनिट इज रेडियन। तो देन पहली वाली चीज समझ में आ गई, इसकी यूनिट क्या आ गई, रेडियन, RAD लिखोगे। ओके, प्लेन एंगल है, इसको सिंपल एंगल भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल कहां आ गए, सॉलिड एंगल में आ गए, आ जाओ सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल बनता है बच्चों, सॉलिड एंगल इज ए 3D एंगल, इसको 3D बोल सकते हो आप। प्लेन का, इसको क्या बोलोगे, सॉलिड एंगल। दो प्लेन्स के बीच में बनता है। जैसे आइसक्रीम खाइए कोन वाली, अरे बहुत खाइए, मैंने तो अभी खाइए, कब खाइए सर, हमें भी खिलाइए। ओके, ये कोन अपना, ऐसे ही तो होती है आइसक्रीम। ये जो एंगल होता है बच्चों, ये 3D एंगल है, ये ऐसे बना हुआ एंगल है। आप देखोगे तो ये ऐसे 3D एंगल है, ये 2D एंगल नहीं है। यहाँ पे ये 3D एंगल, वो तो 2D एंगल था, ये 3D एंगल है बच्चों। कोण ऐसे होता है, ऐसे उठ के ऐसे बना होता है, ऐसे चल के फिर ऐसे बना होता है। ये 3D एंगल है बच्चों, 3D एंगल है। जैसे ये अपना सीलिंग है, इस पॉइंट पे आपको एंगल निकालना है, खचेक 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 और खचेक, 4 लाइनें खींचोगे आप। ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, ये जो एंगल, ये एंगल फ्लोवर नहीं है, ये एंगल है बच्चों। यहां से एक लाइन आई, 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 यहां एक एंगल क्रिएट होगा, वो क्या होगा, सॉलिड एंगल। क्या होगा, सॉलिड एंगल। जैसे ये अपना कोई आपका प्लेन है, ऊपर वाली सीलिंग है, इस पॉइंट के ऊपर बनाना है, टैक 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 टैक, ये एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। दिस इज एंगल इज सॉलिड एंगल। और कोने में समझ सकते हो आप आसानी से, आज ही कुल्फी लाना, आइसक्रीम लाना, उसका देखना एंगल नीचे से। ओके, ठीक है, पहले बीच का मसौदा निकाल लेना, फिर देखना अंदर से। बीच का मसौदा निकाल के कटोरी में डाल के खा लेना, छोड़ना मत उसको, ठीक है। अगली बात समझ में, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है इसका, दिस इज एरिया, अपन लेते हैं स्मॉल एरिया DA, स्मॉल एरिया, ये आगे समझना, रेडियस ये होता है DA अपॉन R², ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है बच्चों स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन, याद रखना है इसको लिखते हैं SD से, SI यूनिट होती है ये इसकी, SI यूनिट क्या होती है, SD, स्टेरेडियन। एंगल की क्या होती है, रेडियन, इसकी क्या होती है, स्टेरेडियन। एंगल की क्या होती है, रेडियन। दोबारा बता देता हूं, प्लेन एंगल एंड प्लेन एंगल कोई दिक्कत नहीं है।
एंगल की क्या होती है? रेडियन। एंड सॉलिड एंगल की क्या होती है? स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल एक बार आप दोबारा समझ सकते हो, जैसे ये अपना एक प्लेन है, इसको चेक ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, चार कोने तो मैं नहीं बना सकता, चार पेन तो खड़े नहीं हो सकता, यहां चार पेन खड़े होंगे चार कॉर्नर पे। ये जो यहां एंगल क्रिएट होगा बच्चों, ये 3D एंगल क्रिएट होगा। अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, सोचो हमारे पीछे कोई खड़ा है, ये नहीं सोचना, हॉरर स्टोरीज नहीं सोचनी है। सोचो कि हमारी सीलिंग्स जो है एक पॉइंट के ऊपर एंगल बना रही है, ऐसे एंगल बनेगा बच्चों, ऐसे ऐसे एंगल, 3D एंगल क्रिएट होगा। 3D एंगल को क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल बोलेंगे। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला DA/R², एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और एरिया का भी DA स्मॉल, समझना मेरी बात को, DA स्मॉल, एरिया छोटा, इसको बोलते हैं डिराइवेटिव्स, डायबिटीज नहीं बच्चों, डिरेटिव है ना ठीक है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेटिव बोलते हैं बच्चों, मतलब अवकलज बोलते हैं इसको। समझेंगे, आगे समझेंगे, जरूर करेंगे। फिजिक्स में एक चैप्टर लाऊंगा, अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, पक्का एक चैप्टर लाऊंगा, शानदार चैप्टर लाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं, IIT, JEE, AIPMT, नीट। AIPMT तो बंद हो गई, नीट फिलहाल के टाइम। ओके, अब अपनी बात चलती है, यूनिट खत्म हो गई अपनी, अपना एक पार्ट खत्म हो गया जिसको बोलते हैं यूनिट। अब अपन चलेंगे डायमेंशंस। ये क्या होता है? ये नया क्या लिया है सर आप? डायमेंशंस पे चलेंगे। ओके, मैं यहां पे आपको थोड़ी डायमेंशन बताऊंगा, फिर जो थर्ड पार्ट बनाऊंगा, मैंने आपको बताया था उसमें केवल और केवल लिस्ट बनाऊंगा, उसमें केवल और केवल लिस्ट बनाऊंगा। सबसे पहले समझाता हूं डायमेंशन क्या होता है। ओके, समझाओ सर, समझाओ, समझाने का काम है। हम कितना समझेंगे? कुल्फी खाते खाते, कुल्फी नहीं आइसक्रीम बोल दो सर। ओके, आइसक्रीम बोल देंगे। लो जी, कहां आ गए अपन? डायमेंशन पे आ गए। किस पे आ गए? डायमेंशन पे आ गए। हिंदी में इसको बोला जाता है वीमा, मा प्लस वी, वीमा। ओके, वीमा, वीमा बोला जाता है। क्या होती है डायमेंशन? डायमेंशन जो होती है बच्चों, वो और कुछ नहीं है, कोई ज्यादा कोई पंगा नहीं है। डायमेंशन अपनों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी ना, डिराइव्ड भी देखी। जब डिराइव्ड क्वांटिटीज को आपको एक्सप्रेस करना हो तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ पावर लगा दी जाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ पावर लगा दी जाती है। उन पावर को ही क्या बोला जाता है? डायमेंशन बोला जाता है। डायमेंशन क्या होती है? दोबारा सुनना, डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर होती है। किसको एक्सप्रेस करने के लिए? डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए। मूलभूत भौतिक राशियों के ऊपर जो घात लगाई जाती है, घात मतलब वो नहीं हमला, घात का मतलब 1 2 3 4 पावर है ना, पावर्स, ठीक है, वो जो लगाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? डायमेंशन बोला जाता है, वीमा बोला जाता है। जैसे इसको शो ऑफ किया जाता है, मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं MLT। ये MLT क्या है सर? अभी बताता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? एक तो थी लेंथ, इसको आप किस में शो ऑफ कर रहे थे? मीटर, मीटर के याद किलोमीटर भी था नहीं। अब एक ऐसी चीज लाएंगे जो पूरे संसार में एक जैसी होगी, इसको क्या बोलते हैं? इसको डिनोट करेंगे L से। किससे डिनोट करेंगे? L से। क्या लिखते समय? डायमेंशन लिखते समय। क्या लिखते समय? डायमेंशन लिखते समय। सेकंड क्या आया था? मास आया था सर। मास कौन सा? तमिल वाला? ना ना, मास द्रव्यमान। ओके, इसको शो ऑफ करेंगे किससे? M से। थर्ड क्या आया था? टाइम, टिक 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 टाइम। ओके, इसको किससे शो ऑफ करेंगे? T से। फोर्थ क्या था? टेम्परेचर था सर, टेम्परेचर। किससे शो ऑफ करेंगे? केल्विन से शो ऑफ कर देना, चाहे थीटा से शो ऑफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड्स ऑन ऑफ विश छोड़ रहा हूं आपके लिए। पांचवा क्या था? करंट था। करंट वही प्लग में हाथ डाल के जो प्राप्त होती है, A से डिनोट करोगे। छठा क्या था? शॉर्ट में लिख रहा हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी। किससे डिनोट करोगे? CD से डिनोट करोगे। सातवां क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। किससे डिनोट करोगे? MOL से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? MOL से डिनोट करोगे। यही थी 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसकी डायमेंशन ये सब डायमेंशंस होती है बच्चों, ये डायमेंशंस होती है, ध्यान रखना, ये इसकी डायमेंशन होती है। मैं डायमेंशन लिखूंगा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की।
और मैंने क्या कहा, डायमेंशन होती क्या है, इनके ऊपर पावर लगाएंगे, टक 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 टक, इनके ऊपर पावर लगाएंगे, किसके लिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को निकालने के लिए। फंडामेंटल तो है ही हमारे पास, इनको निकालेंगे क्या, फंडामेंटल तो है ही हमारे पास, इनके डायमेंशन तो है ही। असली डायमेंशन क्या होती है, इनको तो ये शो करने का तरीका है, इनको डायमेंशन में ये तो इनको शो करने का तरीका है। डायमेंशन तो अब लिखेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे शानदार सी, बुक में भी है, मैं भी बना के दिखाऊंगा क्या होती है डायमेंशन। ओके, तो तब तक इस वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच। स्टडी को जारी रखिए। कोरोना वायरस, मेजर वायरस, स्कूल्स नहीं खुल पा रही है, फिर भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, लाइव डाउट क्लासेस स्टार्ट करेंगे बच्चों आगे, ताकि आपको कोई डाउट हो तो हमसे आप लाइव पूछिए। तब तक हमारा साथ बनाए रखिए, देखते रहिए इस वीडियो को। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तब तक बेस्ट ऑफ लक।